गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हूँ। बहुत अमेजिंग न्यूज़ आ गई है क्योंकि हमारी लॉयल्टी वापस आ गई है। यस लीडर्स, आपने सही सुना, हमारी जो पुरानी लॉयल्टी थी वो वापस आ गई और काफ़ी लोगों को इसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाए तो हम हमारे बिजनेस को आगे लेके चले। तो चलिए आइए अब थोड़ा सा वापस से एक बेसिक का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक से अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम हमारे बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो चलिए आइए, मोदी केयर आखिर क्या है, मोदी केयर आखिर क्यों करना चाहिए और मोदी केयर हम लोग आखिर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जो इनके डायरेक्टर हैं समीर मोदी जी, हम उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि क्योंकि उनकी वजह से ही इतना अमेजिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो ये बिज़नेस है, वो हमें करने को मिला और कहीं ना कहीं हमने हमारी ज़िंदगी को भी चेंज किया है और काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी को भी हमने चेंज किया है। हमने सबकी लाइफ्स बदली हैं। तो जो समीर मोदी सर हैं, उन्हें 1996 में मोदी केयर की स्थापना की थी। उनके दादाजी ने 400 रुपये से शुगर मिल की स्थापना की थी और उनके पिताजी ने के मोदी जी ने यहाँ पे 90 से ज़्यादा देशों के अंदर अपने एम्पायर्स को खड़ा करा है। तो ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, पूरी 26 साल पुरानी कंपनी। तो आपका जो वाई है, ये प्रोफाइल सुन के ही हट जाना चाहिए। सो हमें हमारी लाइफ जीने के लिए वी नीड 3 थिंग्स इन आवर लाइफ। सबसे पहले हेल्थ, देन गुड वेल्थ एंड देन हैप्पीनेस ऑल्सो। तो अगर हमारी ज़िंदगी में हेल्थ अच्छी है या फिर हेल्थ बुरी है तो पैसा कहाँ जाएगा? सारा चला जाएगा हेल्थ को ठीक करने के अंदर। अगर मान लीजिए मेरे पास हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है, बट मेरे पास हैप्पीनेस नहीं है, तो क्या मैं हेल्थ और वेल्थ को एंजॉय कर पाऊंगी कभी? शायद नहीं। इसीलिए, और दूसरा एक रीज़न और होता है कि कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है। वो 3 तरह के लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है। पहला, जो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब में कौन होता है? बॉस की बात नहीं सुनी तो क्या होगा? बहुत बड़ा लॉस, और वो होगा पैसे का। दूसरा होता है बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट मांगता है आपसे। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप उस बिजनेस को कर पाएंगे। और तीसरा होता है कि जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, उन लोगों को समय पे खाना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, इधर उधर की बातें करना अच्छा लगता है, गॉसिप करना अच्छा लगता है, ऑल टुगेदर अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करना अच्छा लगता है। तो ये 3 लोग होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है। बट मोदी केयर हमें क्या देता है? मोदी केयर हमें देता है सबसे पहले 0 इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस का स्टार्टअप, एंड सेकंड टाइम फ्रीडम। जब आपके पास समय हो, अगर आपने रोज़ का 1-1 घंटा भी अपने बिजनेस को दिया तो ये बिजनेस बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मोदी केयर आखिर है क्या। मोदी केयर इज़ अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कोई भी हम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं, बनते फैक्ट्री में है, हम लोग शॉप से लेके आते हैं, हम लोग कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन की कॉस्टिंग आती है 60 रुपीज़, बट यही पेन हम तक आते आते हो जाता है 120 का। क्यों? क्योंकि बीच में CNF वाले होलसेलर, रिटेलर्स एंड डीलर्स सब 5% का काम कर रहे हैं। 20 रुपीज़ ऐड कर देते हैं तो चलिए देखते हैं, 80 रुपीज़ का होना चाहिए पेन, बट स्टिल 40 रुपीज़ हमारी जेब से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। वो जा रहे हैं टीवी कमर्शियल्स के ऊपर। ऐश्वर्या राय बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये सब एड्स करते हैं, दे चार्ज फॉर इट। ये लोग फ्री में नहीं करते हैं। सो बिल्कुल जो 40 रुपीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही इन लोगों के पास जा रहे हैं। मोदी केयर हमें क्या करता है? हमें डायरेक्ट फैक्ट्री से जोड़ते हैं और उसके बाद 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट हमें 60 में पड़ता है। ऊपर के जो 60 रुपीज़ है एज अ पैसिव इनकम हमारे पास आने लगती है। 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जो हम रोज़ कर रहे हैं, एवरी मंथ एक बंधा हुआ पैसा हमारे घरों में आ रहा है। और पैसिव इनकम वो होती है, कहीं किसी रीज़न से हम काम नहीं भी करें तो भी हमारे घरों में पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई रेंटल इनकम हो गई, कोई आपने एक ज़मीन खरीद के वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास वहाँ पे एक बड़ा पैसा आना शुरू हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाई के ऊपर कि हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए। अभी भी काफ़ी लोग हैं, उनके सवाल मन के अंदर जगेगा कि वाई क्यों करना चाहिए। तो ऊपर वाई लिख लेते हैं और फिर नीचे कुछ सवालों के आंसर्स आपको खुद ब खुद मिलेंगे और आपको खुद को समझ आ जाएगा कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। एक तरफ मैं मार्केट रखूंगी, एक तरफ मैं मोदी केयर रखूंगी, 5 डिफरेंसेस आपको बताऊंगी और लास्ट में जो वाई है आपका क्लियर होगा 100%। सबसे पहले नंबर 1,
लेट्स सपोज दिस इज मार्केट एंड दिस इज मोदी केयर। अगर मार्केट से हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसकी एमआरपी अगर 100 रुपीज़ है, प्रिंटेड प्राइस, तो हमें कितने में पड़ेगी? 100 रुपीज़ की ही, या फिर 1-2 रुपये कम करेंगे, उससे ज़्यादा वो कम नहीं करेंगे क्योंकि शॉप वाले कमाने बैठे हैं। बट सेम वही अगर प्रोडक्ट हम मोदी केयर से लेते हैं उसकी एमआरपी भी 100 रुपीज़ है, प्रिंटेड प्राइस, वो हमें मिलेगा अप टू 10 to 20% डिस्काउंट प्राइस पे वंस वी गेट आर रजिस्ट्रेशन विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आपके आधार कार्ड के आगे पीछे की फ़ोटो, आपका पैन कार्ड का पिक्चर, आपका मेल आईडी अगर है तो, एक मेन मोबाइल नंबर, एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और आपकी बैंक की डिटेल्स फॉर एनईएफटी। बैंक की डिटेल्स आप हमें भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो ना दें, जीरो बैलेंस का नया अकाउंट ओपन कर लें और एक एमसीए नंबर, 8 डिजिट्स का एक एमसीए नंबर जनरेट होता है, तो आपको यही सामान 10 to 20% डिस्काउंट प्राइस पे मिलने लगता है। पहला मुनाफा दुकानदार ने क्या दिया? पहला मुनाफा क्या मिला आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक चाय पत्ती ली है जो कि मोदी केयर से ली है, उसकी एमआरपी 140 है, अब आपको वही चाय पत्ती 110 के अंदर मिलेगी। कितने रुपए बचे आपके? अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़। तो हुआ ना मुनाफा। दुकानदार ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। चलिए आइए दूसरे मुनाफे की ओर चलते हैं। फ्री प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर्स देती है कंपनीज, है ना। कितने फ्री प्रोडक्ट्स हम हमारे घर पे लेके आते हैं, मुश्किल से एक आधा भी आता होगा साल के अंदर। बट यहाँ पे मोदी केयर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। सेकंड मुनाफा जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि हमारी बिलिंग का 10%, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 या जितने का भी आप सामान लेते हैं, आपकी बिलिंग का 10%, 1000 पे 100 रुपये, 2000 पे 200, 3000 पे 300, 4000 पे 400 और 5000 पे 500 रुपये का एक फ्री प्रोडक्ट देगी। फ्री प्रोडक्ट देगी कंपनी और बोलेगी यूज़ करके देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग 100% यूज़ करेंगे। तो हमारे घर में क्या हुआ? सेकेंड मुनाफा आया, ये हमें फ्री प्रोडक्ट मिल गया। पर उधर दुकान वाले ने हमें क्या दिया? अगेन कुछ भी नहीं। ये हमारा दूसरा स्टेप रहा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड मुनाफे की बात करते हैं। चलिए, कभी भी हमने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लिया, सपोज मान लीजिए मैंने कोलगेट लिया, मैंने कोई लक्स सोप ली या मैंने कुछ भी लिया, अगर वो किसी रीज़न से मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे पसंद नहीं आया, तो कैन आई रिटर्न इट बैक? खुला हुआ यूज़ करा हुआ मार्केट में जाके मैं दे के आ सकती हूँ? शायद नहीं। बट मोदी केयर के हर प्रोडक्ट के पीछे यहाँ पे समीर मोदी जी जो इनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर करे हुए हैं। आई पर्सनली गारंटी यू, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, 100% मनी बैक गारंटी एंड एक्सचेंज। भले आपने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया हो, खोल लिया हो, 20% कंज्यूम भी कर लिया हो, तो भी आप ये प्रोडक्ट विद इन अ मंथ जाके अपने जो मेन इनका हेड ऑफिस है वहाँ जाइए, आप वहाँ बोलिए सर ये अच्छा नहीं लगा। टाइम लिमिट है, विद इन अ मंथ आप जाइए, बोलिए सर अच्छा नहीं लग रहा। दे आस्क यू ओनली 2 क्वेश्चंस, इसके बदले कुछ चाहिए कि इसका पैसा चाहिए। अगर आपको एक्सचेंज कराना है आप एक्सचेंज कर लीजिए, अगर आपको इसके बदले अपना पैसा चाहिए तो आप अपना पैसा लेके आ सकते हैं, तो आपका पैसा सेफ है। बट मार्केट ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं। अब वो जो खुला हुआ यूज़ करा हुआ सामान है उसको आपको या तो कंज्यूम करना पड़ेगा या कुछ भी करके उसको ख़त्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारी 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है रिटर्न एंड एक्सचेंज की। तो हमें मार्केट ने क्या दिया? थर्ड मुनाफा कुछ नहीं दिया, बट मोदी केयर ने हमें यहाँ पे थर्ड बेनिफिट भी दिया। चलिए आइए चौथे मुनाफे की ओर चलते हैं, जो कि हमें शॉप वाला देता है। चलिए आइए देखते हैं, या फिर मोदी केयर देता है, ये भी देख लेते हैं। अगर हम कोई भी हमारे घरों में ज़रूरत का सामान एवरी मंथ हमें लाना ही पड़ेगा, चाहे पॉकेट अलाउ करे या चाहे ना करे, हम सभी के घरों में 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये का सामान आता है। सबकी अलग अलग होती है, किसी के 5,000 का भी आता है, किसी के 15,000 का भी आता है और किसी के 20,000 का भी आता है और किसी के 35,000 का भी आता है ना। तो हम ना हायर साइड लेते हैं ना लोअर साइड लेते हैं, मिडिल का लेते हैं। 3,000 हर किसी के घर में सामान आता है हर महीने का। अगर आप मार्केट से यही 3,000 का सामान एवरी मंथ लेके आ रहे हैं तो क्या आपको कोई कैशबैक आया है? शायद नहीं, है ना। बट यही 3,000 का सामान अगर हम मोदी केयर से हमारी घर की दुकान बदलने से अगर ये सामान लेते हैं तो हमें हमारे ही प्रोडक्ट परचेजिंग का अप टू 300 रुपीज़ या 321 रुपये हमारी ही परचेजिंग का हमें मिलता है। ये अभी हमारे समीर सर ने नया समीर मोदी सुपर बोनस लॉन्च किया हुआ है, इसी के लिए ये आपको जो ये कैशबैक है ये मिलता है। बट ये किन्हें मिलेगा? जो लोग 3,000 प्लस की परचेजिंग करेंगे या यानी लॉयल्टी करेंगे, यानी अपने घर का सामान बदलेंगे 3,000 प्लस का, उन्हीं के पास ये कैशबैक आएगा। तो क्या
दुकानदार ने हमें दिया ये चौथा मुनाफा? शायद नहीं, बट यस, हमारे मोदी केयर ने हमें ये चौथा मुनाफा भी दिया है, जो कि कैशबैक के रूप में आपके पास आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें मुनाफे की, कि जो दुकानदार हमें देता है, या लेट्स सी ये पांचवा मुनाफा हमें मोदी केयर देता है क्या। कोई भी हम लोग जो मार्केट से हम लोग कोई भी सामान ला रहे हैं, वी आर सो लॉयल टू द शॉपमैन, शॉप वाले से। हम लोग जो भी ब्रांड्स लेके आ रहे हैं उन ब्रांड से हम लोग फिक्स है। शैम्पू तो मैं डव का ही लूँगी, सोप तो मेरी डव ही आएगी, कॉफ़ी तो मैं नेस्कैफे ही लूँगी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनसे हम लोग स्टिक हैं, और ऐसे ही हम स्टिक हैं उन शॉप वाले भैया लोगों से। तो क्या ये शॉप वाले भैया हमें तीज त्योहार, होली, दिवाली, हमारे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी सेलिब्रेशन पे हमें एक बिस्किट का पैकेट या वो प्रोडक्ट का एक हैम्पर बना के हमारे घर भेजते हैं कि आप यूज़ करके देखिए, हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट है? नो, दे विल नॉट सेंड यू, क्योंकि ये लोग कमाने बैठे हैं। बट वहीं अगर हम मोदी केयर की बात करते हैं तो मोदी केयर कहते हैं कि अगर आप हमसे लॉयल हैं, आप 100% यूज़र बने हुए हैं, तो वो अपनी लॉयल्टी शो करेंगे आपको। और वो लॉयल्टी कैसे शो करेंगे? एक लॉयल्टी प्लान के थ्रू। हम हमारे घरों में एक बार तो सामान लाते नहीं है, ऐसा तो नहीं है एक महीने आ गया फिर दूसरा महीना ही नहीं आएगा। एवरी मंथ हमारे घरों में सामान आता है। तो वही अगर सामान हमने मोदी केयर से लेना शुरू करा तो वो हमें हमारी लॉयल्टी शो करेंगे। कैसे करेंगे? 1 ईयर का लॉयल्टी प्लान बनाए। सपोज मानिए आपने शॉप से 3-3 हजार का हर महीने सामान खरीदा, तो आपको कुछ फ्री मिला? शायद नहीं। बट वही 3-3 हजार का अगर हमने यहाँ से नॉन स्टॉप लिया तो हमें क्या फायदा होता है, आइए बताती हूँ आपको। चलिए, अब ये मार्केट वाले ने 3,000 पे लेने पे तो हमें कुछ भी नहीं दिया। अब मोदी केयर हमें लॉयल्टी कैसे देता है? पूरे ईयरली ये लॉयल्टी चलती है हमारी, क्योंकि हमारे घरों में सामान पूरे साल आता है। तो चलिए इसको 3 स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर 1 समझिएगा अच्छे से। पहला तो है, हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो ये लॉयल्टी उन लोगों के लिए भी है। 1800 रुपये से लेके 2499 तक का अगर हम हमारे घरों में सामान लाते हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो 7वें महीने में हमें इन सब का मिला के 80% इसका जो फ्री प्रोडक्ट है वो हमें 7वें महीने में हमें यहाँ पे मिलेगा। अब सपोज मान लीजिए इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर हमने 7वां महीना हमें फ्री मिला, और फिर हमने 7वां महीना परचेज भी किया है, हमें ब्रेक नहीं करना है। 7वां महीना हमने फिर परचेज किया, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां हम कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी हमको 13th एंड 14th 2 महीने के प्रोडक्ट्स और एब्सोल्युटली फ्री देती है, एवरेज निकाल के 80% का। तो ये तो हो गया उनके लिए जो जिनकी पॉकेट, जिनका बजट अलाउ नहीं करता है, तो वो उनको ये 80% के अंदर भी ये लोग आ सकते हैं। 1800 रुपये मिनिमम आपको परचेजिंग करनी है, और 2499 तक की जब आप परचेजिंग करते हैं तो आप 80% में काउंट होते हैं। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। चलिए दूसरा वाला स्लैब समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्लैब है 2500 रुपये से लेके, पहले था 5000 तक की कैपिंग, बट अब हमारे लिए कंपनी ने 7000 तक की कैपिंग कर दी है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब 7000 तक की लॉयल्टी आपकी काउंट होगी। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ और 6th मंथ अगर मैंने रेगुलर 2500 का सामान लिया है, तो मुझे 7वें महीने में 2500 रुपये का सामान मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद मैं ब्रेक नहीं करती हूँ अपनी लॉयल्टी, 7वां महीना मैं बाय भी करती हूँ और 7वां महीना मेरा फ्री भी आता है। उसके बाद 8th, 9th, 10th, 11th और 12th अगर मैं अपने 12 मंथ्स कंप्लीट कर लेती हूँ तो मुझे 13th एंड 14th मंथ में पूरे 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी का जो थर्ड स्लैब है, सपोज इसको मान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं फिक्स लूँगी, है ना, मैं ऊपर नीचे भी ले सकती हूँ। अगर मान लीजिए मैंने 3,000 लिया, फिर 2,000, अब 2500 लिया, फिर मैंने 4500 लिया, फिर 4,000 लिया, 5,000 लिया, तो इसका एवरेज निकाल के आपको 7th मंथ में मिल जाएगा, और उसका एवरेज निकाल के आपको 13th एंड 14th मंथ में मिल जाएगा। तो है ना कमाल की लॉयल्टी। दुकानदार ने क्या दिया भाई, थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमें ये मोदी केयर क्यों करना चाहिए। कौन दुकानदार एक टॉफ़ी भी फ्री देता है, बट यहाँ हमें बहुत कुछ मिलता है। चलिए अब फिक्स स्लैब्स की बात कर लेते हैं। अगर हम 2500, 3,000, 5,000 और 7,000 में आते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अगर हम 2500 का करते हैं तो 6 मंथ्स के बाद 7th मंथ में हमें मिलता है 2500 का फ्री, और 13th एंड 14th मंथ में हमें मिलता है 5,000 का प्रोडक्ट फ्री। मज़ा आया कि नहीं आया?
ऐसे ही बात कर लेते हैं 3000 के स्लैब की। 3000 में हमें मिलता है 7th मंथ में 3000 का फ्री एंड 13th एंड 14th मंथ में 6000 रुपीज़ का प्रोडक्ट फ्री। 5000 के स्लैब में अगर आते हैं तो हमें मिलता है 7th मंथ में 5000 का फ्री और 13th एंड 14th मंथ में 10,000 का सामान फ्री। ऐसे ही हम आ जाते हैं 7000 वाले स्लैब में, तो 7th मंथ में हमें 7000 का फ्री मिलेगा और उसके बाद 13th एंड 14th मंथ में हमें पूरे 14,000 का सामान फ्री मिलेगा। तो है ना अमेजिंग। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने वाई को क्लियर कीजिए। आई थिंक अभी तक आपका वाई क्लियर हो गया होगा कि शॉप वाले से हम तो लॉयल हैं, बट हमारे से ये शॉप वाला लॉयल नहीं है। बट लॉयल कौन है? मोदी केयर हमसे लॉयल है। तो आई होप आपको जो अभी 5 डिफरेंसेस थे ये एकदम क्लियर समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से ये हमारे मोदी केयर हमारे लिए बेस्ट है और हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ रिगार्डिंग दिस लॉयल्टी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस लॉयल्टी प्लान कि ये लॉयल्टी प्लान हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, तो वो सवाल मैं आपके आंसर कर देती हूँ यहाँ पे। अगर हमने फर्स्ट 6 मंथ्स रेगुलर सामान लिया और 7वें महीने हमें जो प्रोडक्ट फ्री मिला, उस महीने हमने सोचा कि चलो ये फ्री प्रोडक्ट मिल गया है, इस महीने अब हम नहीं लेते हैं, अगले महीने ले लेंगे, तो आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक कैसे हो जाएगी? जो आपको 13th एंड 14th मंथ जो प्रोडक्ट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरे को 7वां महीना नहीं ले रही हूँ, 8वें महीने में ले लूंगी तो ये काउंट होगा। नो, ये कंटिन्यूटी में काउंट नहीं होगा, वो ब्रेक माना जाएगा वहां पे। तो जब आप नेक्स्ट मंथ लेंगे वो आपका वापस से नंबर 1 मंथ ही काउंट होगा। सो ये बहुत ध्यान रखना है हमें कि हमारी लॉयल्टी को ब्रेक नहीं होने देना है, हमें कंटिन्यूटी रखनी है। 7वें महीने फ्री भी आ गया, 7वें महीने हम हमारे घर का सामान लाएंगे, 8th 9th 10th 11th 12th हम कंप्लीट करेंगे, तब हमें 13th एंड 14th मंथ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मिलेंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैंने 3 महीने कर लिया, 4था महीना किसी रीजन से स्किप हो गया और आप फिर वापस से 5th मंथ करते हैं, तो भी ऐसे केस में लॉयल्टी ब्रेक मानी जाएगी। तो आप जब नेक्स्ट करेंगे तो वो पहले महीने से ही काउंट होगी। तो ये पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने के हैं लीडर्स, सो इस पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम जो हमारे साथ नए लोग आते हैं, न्यू ज्वाइनीज आते हैं, उनके लिए ये जो लॉयल्टी की जो डेट्स हैं वो डेट्स पूरे 3 मंथ्स तक, एंड ऑफ द मंथ तक रहेगी वैलिड। और जो लोग पुराने हैं, जिनकी ज्वाइनिंग पुरानी लगी हुई है, उनके लिए जो ये डेट है, लॉयल्टी की डेट कहते हैं हम इसे, वो डेट रहती है, लास्ट डेट रहती है 25th ऑफ द मंथ, मतलब 25 तारीख लास्ट डेट मानी जाएगी। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट्स फ्री आते हैं, मान ली 1000 पे 100 रुपए का, 2000 पे 200, 3000 पे 300, जो 10% वाला प्रोडक्ट है उसे हम रीपर्चेज प्रोग्राम कहते हैं। वो रीपर्चेज प्रोग्राम सभी के लिए 15th ऑफ द मंथ, 15 तारीख जो महीने की होती है वो लास्ट डेट मानी जाती है। उसके बाद ये आपको जो फ्री प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। कोई भी ऑफर्स आते हैं, वो ऑफर्स की डेट मेंशन की गई होती है, या तो 10 तारीख दी गई होती है, या 15 दी गई होती है, या पूरे मंथ के लिए दी गई होती है। तो उन ऑफर्स का भी हमें ध्यान रखना होता है। सो हमें क्या ध्यान रखना है? न्यू ज्वाइनिंग का हमें ध्यान रखना है, 3 मंथ्स तक उनके लिए वैलिड रहती है डेट, और ओल्ड जो लोग हैं उनके लिए 25 तारीख लास्ट डेट है। जैसे मैं पुरानी हूँ तो मेरे लिए 25 तारीख ही लास्ट डेट है। उसके बाद रीपर्चेज हर किसी के लिए 15 तारीख होता है, और हमें लॉयल्टी ब्रेक नहीं करनी है, हमें इसका खास ध्यान रखना है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा और खूब आगे ले जाएगा। सो आई होप अब आपका विजन क्लियर हुआ होगा, आपका वाई क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमें मोदी केयर बिजनेस को अपनाना चाहिए, क्यों हमें सिर्फ हमारे घर की दुकान बदलने से ही अगर हमारी लाइफ चेंज होती है, अगर हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, गाइड करेगा, और बिल्कुल डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, बिकॉज आपको यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी। हेयर फॉल इश्यूज़ के बारे में, स्किन इश्यूज़ के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपको अपडेट मिलता जाएगा। तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट आप अपडेटेड रहें, क्योंकि लाइफ में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। सो गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और खूब ग्रोथ मिलने वाली है।